बकरी हम ले आए जी माशाल्लाह। ये वाली बर्बरी नस्ल की बकरी है, बहुत ही प्यारी खूबसूरत है, तेज़ तरार है जैसे हरन हो, और दिल खुश कर देती है जब ये चलती है। जब भी मैं आता हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे और आगे आगे होती है और टुड्ड मारती है मुझे। जो भी आता है ना फार्म का इसको टुड्डे मारती है। और ये वाली बकरी ये हम मंडी गए थे, मंडी से मिली है। ये किसी बंदे से लेके आए, मेहनत तरला करके वीडियो बनानी है, तो वीडियो बनाने के शौक़ के अंदर हम बकरी ले आए। अब हम गोट फार्मिंग भी कर रहे हैं, मुर्गियां भी हैं साथ साथ दोस्तों। अच्छा ये बताइएगा इनको खाने में क्या देना है, कैसे इसको एक्टिव रखना है, कैसे इसको सेहतमंद रखना है। जिससे ली थी उसने बताया था, ये वाली तो मंडी से लाए थे, ये अभी पट्ठी है, पहली बार फलने वाली है। तो अभी देखकर गंध बता दीजिएगा अभी क्या ये बकरे के पास जाने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार। और ये वाली जो है ना जिससे ली थी तकरीबन आज हमें हो गए हैं इसको 10 दिन लिए हुए। तो उसने बताया था कि ये 1 हफ़्ता हो गया प्रेगनेंट हुई थी, क्रॉस हुआ है इसका बकरे के साथ। अब ये दोस्त अब आप बता दें अच्छा पहले दिन इसने दूध दिया था जब हम लेके आए थे, आधा किलो दिया था। फिर आधा किलो से कम करते करते ना एक टाइम का कम करते करते अब पाव पे आ गई है, 1 पाव देना शुरू कर दिया। टोटल 24 घंटे में आधा किलो दे रही है। पहले दिन ये तकरीबन किलो था, फिर ऐसे 900 ग्राम ऐसे रोज़ का रोज़ दूध कम करते जाए। क्या प्रेगनेंट होने की निशानी है या मुझसे कोई कोताही हो रही है? क्योंकि पाली मैंने पहली बार है ये बकरियाँ, तो ये अभी ले रहे हैं। बकाया मेरा तो है जी मुर्गी का काम, गोट फार्मिंग और मुर्गी मिक्स कर दी है मैंने। ये हमारी ब्रीडर हैं माशाल्लाह, ब्रीड वाली मुर्गियाँ हैं। इसके हम अंडे लेते हैं और अंडे लेकर इसके चिक्स निकलवाते हैं। बहुत ही अच्छा है, यानी कि अभी रिज़ल्ट जा रहा है हमारा। आगे आपको चिक्स भी दिखाने वाला हूँ। इसको खुराक में हम दे रहे हैं जी, ये मक्की है, मक्की के घास है और साथ में जंतर भी लग है। जंतर भी 120 रुपये का घास है, 12 किलो घास आता है। क्या इतना काफ़ी है कि नहीं काफ़ी, ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्या ज़्यादा खाएँगी, ख़रीद कर ला रहे हैं। और हमारे असील वाले एक रूस्टर है मुर्गा और 3-4 मुर्गियाँ हैं हमारी असील, और रैबिट्स भी साथ साथ इनकी दोस्ती होगी रैबिट्स की बकरियों के साथ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे रैबिट्स और बकरियाँ भी साथ साथ चल रही हैं। ये नीचे खा रहे हैं बैठे हुए और वो ऊपर खा रहे हैं। क्या ऐसे लटकाना बेहतर है या ज़मीन पे फेंक देना बेहतर है? खुरली शुरली तो मेरे पास है नहीं जिसमें वो चारा डाला जाता है, ऐसे ठीक है रस्सी के साथ बंधा हुआ। ये हमारे डक के छोटे फैंसी बच्चे थे माशाल्लाह, अब बड़े बड़े डक हो गए हैं। लें जी बीठें भी इनकी चेक करें, बीठें कर रहे हैं। फीड मैंने डाली हुई थी, फीड ये खा गए हैं और बड़े ही खूबसूरत बनने वाले हैं। काले रंग के हैं, काले और वाइट। क्या ये इसी नस्ल में रहेंगे या रंग चेंज कर देंगे? क्या ऐसे ही गोट फार्मिंग की जाती है जिस तरह मैं कर रहा हूँ या कोई और तरीका है? बताना है बहन भाइयों ने कमेंट सेक्शन में। क्या ये तरीका मैंने जो इख्तियार किया है क्या ये दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त? क्या करना चाहिए आगे चलकर? ये क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे हमारे रैबिट इधर बैठे हुए हैं। और तो कैसे लग रहे हैं जी हमारे ये 2 बकरियाँ? एक अभी पट्ठी है और एक जो है ना वो बड़ी बकरी है, जो बर्बरी है वो बड़ी बकरी है। रैबिट भी जा रहे हैं, वो जो गो घास खा खा कर नीचे गिरता है ये खाते रहते हैं, सफाई करते रहते हैं। क्या ये सही है? लें जी दोस्तों, हमारे चिक्स भी मौजूद हैं इस वक्त। हमारे चिक्स भी बड़े बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह, सील के हैं, देसी हैं। और जो है ना ये हमारे चिक्स और भी ब्रीड के हैं। कौन सी ब्रीड के हैं दोस्तों, आपने फैसला करना है इसमें। असील कौन सा है, देसी कौन सा है, गोल्डन मिश्री कौन सा है। तरह तरह की नस्लें हमारी जो है ना इस बार मिक्स हो गई हैं। ब्रीड हम इस सीज़न के एंड में, अगले सीज़न में जो है ना ब्रीडें अलहदा कर देंगे। अलहदा वीडियो आया करेगी, अलहदा ब्रीड होगी इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा मेरा ये सफ़र कामयाबी से हमकिनार हो और हम किसी के मोहताज ना हो, अपने चिक्स से निकलवाएँ अपनी ब्रीड से, और इसी तरह कामयाबी मुमकिन है। किसी से इस साल जिसने भी चिक्स लिए हैं ना छोटे, मेरे इलाके खानपुर के अंदर तकरीबन 30-40 हज़ार मुर्गा इनके थप दिया है देने वालों ने। ब्रोकरों के कमाल देख लें आप। और बहुत ज़्यादा आजकल परेशान है जिन्होंने चूज़ा पाला हुआ है। टोटल का टोटल खानपुर के अंदर मुर्गा आया हुआ है और मुर्गा ही पाल रहे हैं बेचारे। और वो छोटे मुर्गियाँ बना बना कर बेच रहे हैं। 200 ग्राम का 250 ग्राम का जो माल है ना वो वाला बिक रहा है, मुर्गी नहीं मुर्गा। वो कहते हैं कि मुर्गी है छोटे साइज में ले लो, सस्ती पड़ेगी, जबकि वो निकलेगा सारा बड़ा होकर मुर्गा ही मुर्गा।